गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। आज हम लोग हिंदी में पाठ 15 ऋण विहीन पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं रूस के प्रसिद्ध कहानीकार अंतोन चेखव। और कहानीकार में हैं जैसे हमारे ही देश के भारत के प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद, जिनकी कहानियाँ हैं दो बैलों की कथा, कफन, बूढ़ी काकी, बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने लिखी। उसी तरह से है बंकिम चंद्र चटर्जी, बांग्ला लेखक हैं वो, और रविन्द्रनाथ टैगोर, और विदेशी में लियो टॉलस्टॉय है ना, जिनकी कहानी है सच्चा तीर्थयात्री। तो बच्चों, आज हम सभी लोग पढ़ेंगे ऋण विहीन कि यह कहानी हमें क्या सिखाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं पहले बता देती हूँ कि यह कहानी हमें साहस और हिम्मत से काम लेकर गलत कार्य करने वालों को, अन्याय करने वालों को रोकने की दिशा में एक सही कदम के बारे में यह बताएगी हमें कि हमें अन्याय करने वालों के साथ क्या करना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए, न कि उनका साथ देना चाहिए। तो शुरू करते हैं। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिलदेवना आती है। जूलिया दबेश्वर में कहती, आपने मुझे बुलाया था मालिक? हाँ हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो, गृहस्वामी कहता है। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृहस्वामी, हाँ तो जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें अब तक जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे कभी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनीत स्वर में, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी, नहीं भाई, 30। ये देखो डायरी, पन्ने उलटते हुए, मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल प्रति महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल प्रति महीना ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने महीने? 2 महीने हुए ना? गवर्नेंस किसे कहते हैं बच्चों? जो बच्चों की देखभाल करती है। जूलिया दबेश्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली हैं, ठीक है ना? जूलिया दबेश्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक। रुक जाती है कहते कहते। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी, तो 12 और 7 19 ना गए। हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41 रूबल, ठीक है। जूलिया रुआसी हो जाती है रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए, हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हारी नज़र बचाकर कोल्या पेड़ पर चढ़ गया और वहाँ किसी की टहनी खरोच लगने से उसकी जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया के ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से अपनी रुलाई रोकते हुए, जी सुन रही हूँ गृहस्वामी। हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। हाँ, और हाँ याद आया, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे नहीं कह पाती। गृहस्वामी, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? डायरी के पन्ने यूं ही पलटने लगते हैं। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए होंगे नहीं, दिए हैं। तो ठीक है, घटाओ 27, 41 में से।
बचे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में बोलती है, मुझे अभी एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रुबल, ज़्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है, हाँ तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुबल। जेब से निकाल कर तो लो भाई, ये तुम्हारी तनख्वाह, ये रही तुम्हारी तनख्वाह, ये रहे 11 रुबल, देते हुए संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। गृहस्वामी सोफे से उछलकर खड़ा हो जाता है और भारी आवाज करता हुआ कमरे में क्रुद्ध शेर की तरह 1-2 चक्कर लगाता है। धन्यवाद? जूलिया, तुमने धन्यवाद कहा ना? गुस्से से। धन्यवाद किस बात का? जूलिया, आपने मुझे पैसे दिए इसके लिए धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो? गुस्से में आवाज़ कांपने लगता है। जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से में तुतलाने लगता है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर, जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा जेब से निकल कर, ये हैं तुम्हारे 80 रुबल, मैं भी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या यह ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न कर सके, बस खामोश रहे और सारी ज्यादतियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा, अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ विहीन लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। अंतोन चेखव। तो इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? साहस के साथ अन्याय का विरोध करना चाहिए, न कि दब्बू और रीढ़ विहीन बन जाना चाहिए, है ना बच्चों? इसका शब्दार्थ पढ़ लीजिए। गवर्नेंस, जो बच्चों की देखभाल करती है। तनख्वाह मतलब वेतन। खुद मतलब स्वयं। नागा का अर्थ है अनुपस्थिति। ढील का अर्थ है देना, ढील देना या छूट देना। क्रुद्ध का अर्थ क्रोधित, उत्तेजित मतलब उत्तेजना से युक्त। क्रूर मतलब निर्दयी। सबक मतलब पाठ। दब्बू मतलब अत्याचार सहन करने वाला। क्रूर मतलब निर्दय या निर्दयी भी कह सकते हैं। भीरू का अर्थ होता है डरपोक। बोदा मतलब मोटी अकल का। निर्मम मतलब ममता रहित, निष्ठुर। ठीक है बच्चों, तो आप इस कहानी को पढ़िए और इससे शिक्षा ग्रहण कीजिए जो मैं अभी आपको बताई हूँ, है ना बच्चों? धन्यवाद।